हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर जिम गोअर के माइंड में होता है। आपके गोल्स हो सकते हैं सुपर मस्कुलर या सुपर जैक्ड होने के, बट एक फियर होता है हम सभी के माइंड में कि व्हाट इफ आई गेट टू सॉफ्ट या टू फैट। तो कैसे हम मसल गेन करते हुए अपनी बॉडी को सॉफ्ट होने से बचाएं? क्या ये पॉसिबल है? और क्यों हमें फैट गेन करना पड़ता है जब भी हम बल्किंग की कोशिश करते हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। लेट्स डाइव इन। सबसे पहला सवाल, फैट क्यों चाहिए बल्क करते वक्त? भाई ये जो फियर है ना फैट गेन का, वो बहुत ही कॉमन है, पर आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप बिगनर हैं यानी आपने 1 से 3 साल वेट ट्रेनिंग की है तो आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के फायदे मिलते हैं। मतलब आप एक ही समय पर फैट बर्न भी कर रहे होते हैं और मसल बिल्ड भी। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब है 4+ इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, कुछ 8 से 10 किलो ऑफ मसल गेन, तब फर्दर मसल गेन करना स्लो हो जाता है। आपको एक सरप्लस कैलोरीज चाहिए होती हैं मसल बिल्ड करने के लिए, और नेचुरली जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज खाते हो तो थोड़ा बहुत फैट गेन होना भी लाजमी है। इस टाइम पर अगर आप मेंटेनेंस पे रहना चाहें तो आपको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी मसल बिल्ड कर भी रही है या नहीं। आप बस गैस ही करते रह जाएंगे। इसलिए एक स्मॉल कैलोरी सरप्लस जरूरी है, जैसे कि 200 से 500 कैलोरीज का, ताकि आप अपने बॉडी को मसल बनाने का सिग्नल दे सके। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। हाँ, आपको कैलोरी सरप्लस जरूर चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपका इंटेक बैलेंस्ड हो। सबसे पहले प्रोटीन का रोल है मसल बिल्डिंग में। आइडियल रेंज होती है 0.8 से 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। ये प्रोटीन आप चिकन, मीट, पल्सेस, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, डेयरी, सोए और फिश से ले सकते हैं। बाकी कैलोरीज को फैट्स और कार्ब्स से कंज्यूम करना होगा, जिससे कि आपकी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। कार्ब्स के लिए ओटमील, राइस, पोटैटोज, और फैट्स के लिए नट बटर्स, नट्स या ऑलिव ऑयल। एक्सपेरिमेंट करिए अपनी बॉडी के साथ, देखिए कि क्या बेस्ट काम करता है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। आपको कंपाउंड मूवमेंट्स पर फोकस करना होगा, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, पुल-अप्स एंड रोज। ये एक्सरसाइजेस मल्टीपल मसल्स को टारगेट करते हैं और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। मतलब हर वीक थोड़ा ज्यादा वेट या एक एक्स्ट्रा रेप करना। आपको हर मसल को कम से कम 2 बार हफ्ते में टारगेट करना चाहिए, ताकि मसल बिल्डिंग का सिग्नल एलिवेटेड रहे। अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हैं तो आपकी बॉडी मसल ग्रोथ मोड में रहेगी। अब आते हैं कार्डियो पर। कार्डियो इंपॉर्टेंट है नो डाउट हार्ट हेल्थ के लिए, पर अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हैं तो ज्यादा कार्डियो से आपको बचना होगा। अगर आप एक्सेसिव कार्डियो करते हैं तो आपकी बॉडी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल रिसीव करती है। एक तरफ आप मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप फैट बर्न करने की। ये एक मिक्स्ड मैसेज है। लेस या लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो जैसे कि वॉक्स करना इज बेस्ट फॉर मसल गेन, और हाई इंटेंसिटी से बचिए, वरना आपकी मसल ग्रोथ पर इफेक्ट हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्लीप। आप चाहे कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग कर लो, अगर आप अच्छे से नींद कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो ये सभी चीजें इम्पॉसिबल हो जाती हैं। इसका मतलब 7 to 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप, इससे आपकी बॉडी बेटर ग्रो और बेटर रिपेयर करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जब आप मसल गेन कर रहे होते हैं, थोड़ा फैट गेन होना नेचुरल है, पर ये आपके ओवरऑल मसल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा कार्डियो और अच्छी स्लीप, ये सभी चीजें आपको हेल्प करेंगी अपने गोल्स अचीव करने में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश जरूर करूंगा। हैव अ गुड वन।